एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, इसकी सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है। मेरा नाम है हितेश भागड़कर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के में ये दूसरा लेसन है जो हम पढ़ाने वाले हैं। तो पहले लेसन में हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होता है और इसमें क्या क्या सिलेबस हमको पढ़ना है, वो हमने कवर किया था, एक ओवरव्यू लिया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो अब इस बार हम अपने पहले टॉपिक से चालू करेंगे, जो कि है इंग्लिश लिटरेसी। इंग्लिश लिटरेसी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इंग्लिश लिटरेसी को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमने क्यों लिया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इंग्लिश को पढ़ना या जानना क्यों ज़रूरी है, इसको आज डिस्कस करते हैं। कि जो सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला पॉइंट है कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज है, इसका अर्थ क्या होगा? ग्लोबल लैंग्वेज, ये वैश्विक भाषा है। हिंदी में क्या कहेंगे? वैश्विक भाषा। अधिकतर देशों में ये भाषा बोली जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, ये आपके आईटीआई कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आईटीआई किससे रिलेटेड है? इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड से है। तो इसकी अधिकतर जो पढ़ाइयाँ हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो या टेक्निकल फील्ड की जो पढ़ाई हो, उसमें अंग्रेजी का जो किताबें हैं वो बहुत अवेलेबल है ना। तो दूसरा कारण ये है कि इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो ग्लोबल लैंग्वेज होने से अपने को क्या फ़ायदा मिलेगा? अगर इंग्लिश हमको आती है तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप सिर्फ भारत में ही काम करेंगे, है ना। और भारत में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहाँ पे इंग्लिश का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश हर कोने में, भारत के हर कोने में इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है ना। तो पता चला कि चलो कोई यहाँ का बच्चा है, आईटीआई का बच्चा है, वो अगर तमिलनाडु में पोस्टेड हो जाता है, उसकी नौकरी तमिलनाडु में लगती है, तो उसको इंग्लिश का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि तमिल तो वो जानता नहीं है। सॉरी, तमिलनाडु में कही जाती है तमिल, हाँ, तमिल तो जानता नहीं है, तो इसलिए उसको इंग्लिश का जानना बहुत ज़रूरी है। और यह मान के चलिए कि आप कहीं ग्लोबल लैंग्वेज है तो आपको जरूरी नहीं कि भारत में नौकरी करें, आप अमेरिका भी जा सकते हैं काम के सिलसिले में, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ होंगी, वहाँ पे आपके जो दोस्त भाई होंगे, तो आपको कम्युनिकेशन करना है, तो उसमें आपको इंग्लिश का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये अपन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें टेक्निकल इंजीनियरिंग टेक्निकल से रिलेटेड है ना। तो टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं, आपकी यूनिट्स होते हैं, इकाइयाँ होते हैं, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे टाइम में इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है टाइम की? सेकेंड होती है। सेकेंड होती है, आवर होता है, मिनट होता है ना। तो ये सब इंग्लिश टर्म्स है। तो जब आप इंग्लिश पढ़ना जानेंगे तभी तो आप बोल पाएंगे इन सब चीज़ों को, इसलिए इंग्लिश का जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है, तो ये जो पढ़ाई है ये भी इंग्लिश में ही अवेलेबल है। अभी भारत सरकार की पहल है कि इन सब सब्जेक्ट्स को, जैसे डॉक्टर की पढ़ाई हो गई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो गई, इसको हमको हिंदी में करानी है, लेकिन उसके लिए अभी काफ़ी टाइम है, ठीक है ना। तो अगर इंग्लिश हमको आती है तो हम दूसरों से बेहतर होते हैं, कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। दूसरा, इंजीनियरिंग पढ़ने और टेक्निकल जो नॉलेज लेने में हमको सहायता मिलेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्यों पढ़ना है हमको इंग्लिश, इसमें क्या क्या टॉपिक है वो देख लेते हैं।
तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है प्रोनाउंसिएशन का। प्रोनाउंसिएशन क्या समझते हैं हम प्रोनाउंसिएशन से? कोई जानता है प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं हम उच्चारण। क्या कहते हैं? उच्चारण। तो ये आपकी किताब में लिखा है कि किसी भी भाषा में शब्दों के वास्तविक अर्थ को समझने या जानने के लिए शब्दों के उच्चारण का स्पष्ट होना अति आवश्यक है, जिसके द्वारा शब्दों के सही अर्थ का ज्ञान होता है। अंग्रेजी में अकेले वर्ण का उच्चारण अलग होता है, जबकि दूसरे वर्ण के साथ मिलकर शब्द के रूपों में अलग होता है, इसलिए उच्चारण का सही होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए आगे पढ़ते हैं अपन कि प्रोनाउंसिएशन क्यों जरूरी है। जैसे कोई भी शब्द है, अल्फाबेट्स कहते हैं अपन, अल्फाबेट्स या वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने जो पढ़ा कि भाई जैसे A B C D ये कहाँ तक है? Z तक है। ठीक है, तो उसका ये कहना है कि ये जो है ये अलग अलग शब्द जो लेटर्स हैं, ठीक है ना, इसको हम, इसका उच्चारण क्या होता है? A होता है, इसका B होता है, इसका C होता है, इसका D होता है। लेकिन जैसे हम इसको अलग अलग बोल रहे हैं तो इसका उच्चारण A B C D हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर किसी शब्द में आ जाए, जैसे मान के चलिए कार में A आ रहा है, तो यहाँ उसका उच्चारण क्या हो जाएगा? कार। इसमें ए क्या क्या भूमिका निभा रहा है? इसमें साउंड जो आ रहा है वो आ का आ रहा है, आ। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जब हम अकेले बोलते हैं तो ये अ का साउंड, ए का साउंड आ रहा है, ए। लेकिन जब यहाँ पे हम शब्द के पूरा शब्द बना रहे हैं 3 अक्षरों से, तो यहाँ पे जो ए की जो भूमिका है वो आ का साउंड बना रही है। तो यही बोल रहा है, तो इसीलिए हमको उच्चारण का को जानना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझ गए आप? तो उसको मैं भी लिखवा दे रहा हूँ बराबर से। तो अब ये समझ लीजिए कि ये जो अल्फाबेट्स होते हैं या जो वर्णमाला होती है अंग्रेजी में, तो ये जो इंडिविजुअल जो लेटर्स हैं इसका साउंड अलग होता है। जब शब्द बनता है अक्षरों से, जब शब्द बनाते हैं, लेटर्स से जब हम शब्द बनाते हैं तो उसका उच्चारण अलग हो जाता है, इसलिए उच्चारण को पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज हमको यहाँ सीखने मिली है कि इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं या वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, 26 लेटर होते हैं, अल्फाबेट कहते हैं इसको। ठीक है, अल्फाबेट्स कहते हैं इसको। तो अल्फाबेट ये जो गूगल हम यूज करते हैं उसकी पेरेंट कंपनी का नाम भी है, उसकी जो मुख्य कंपनी है उसका नाम अल्फाबेट भी है। ये एक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन अल्फाबेट जो होता है वो एक्चुअली में वर्णमाला होता है। ठीक है, वर्णमाला होता है एक, ये अलग से नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको कि ये जो गूगल हम यूज करते हैं, सर्च करते हैं, उसकी जो मेन कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी जिसके अंदर गूगल आती है, तो उसका नाम भी अल्फाबेट है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, अल्फाबेट का अर्थ होता है वर्णमाला। ठीक है, अब आगे हम एक एक शब्द लिखते हैं, एक एक लेटर लिख लेते हैं और उसके क्या क्या उच्चारण है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, A B C D E F G H I।
जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, इसका उच्चारण मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको ए कहा जाएगा, इसको बी कहा जाएगा, इसको सी कहेंगे, इसको डी कहा जाता है, ई, एफ, जी, एच, आई, इसको कहेंगे जे, इसको के, इसको एल, इसको एम, इसको एन, इसको ओ, इसको पी, इसको क्यू, इसको आर। ठीक है, तो यहां तक लिख लीजिए। इसको कहते हैं, इसका साउंड आएगा ए, इसका बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये है जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आर के आगे इसको फिर मिटा के मैं आगे का लिखूंगा। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्या क्या किस किस का क्या क्या साउंड है। ठीक है, ये तो हम बचपन से पढ़े हुए हैं तो हमको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी एक बार लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसको आप पॉज कर लीजिएगा, एक बार लिख लीजिए और आगे आगे फिर मैं भी लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो जगह रखिएगा। ठीक है, आर तक हो गया था, फिर आएगा एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इसको कहेंगे एस। ये आएगा टी, यू, इसको कहेंगे वी, ये डब्ल्यू, एक्स, ये है वाई और ये है जेड। ठीक है, ये क्या है, जेड। आर के बाद लिखिए एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इसका साउंड है एस, हिंदी में ऐसा कहेंगे टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आर के आगे यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ।
तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहला लेटर जो हमने पढ़ा था वो था ए। ठीक है, ए, उसका साउंड ऐसा होता है। अब देखिए ए से कितने, मतलब ये इंडिविजुअल है, मतलब ये अकेला है। जब ये लेटर अकेला है तो इसका साउंड ए पढ़ा जाता है इसको। अब जब शब्द बनता है तो ये इसके क्या क्या उच्चारण होते हैं वो सीखेंगे हम। तो ये एक आ का साउंड आता है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था आ का साउंड के लिए। तो इसमें आप कार, क्या कहते हैं इसको, कार। इसमें अ का क्या साउंड आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे ए आ रहा है, ये है ना, ये ए का साउंड, ये कहाँ पे मिलेगा अपने को, एक शब्द हमने पढ़ा होगा वे, इसमें ए का साउंड आ रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं वे। वे का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, फिर एक आता है ए। ए, ये हो जाएगा मैन, MAN। इसमें आ रहा है ए का साउंड, ए। ठीक है, ऐनक, इसको कहते हैं मैन, चरण मैन। मैन का मतलब आदमी। ठीक है, तो ये ए है इंडिविजुअल। अगर CAR तो कार, आ का साउंड आ रहा है। वे, वे यानी रास्ता, तो ए का साउंड आ रहा है। ए का साउंड जब आ रहा है मैन, मैन है ना, उसका मतलब होता है आदमी। तो ये कि पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर बी। दूसरा लेटर है बी। बी में एक शब्द है बुक। बुक, इसका मतलब क्या होता है, किताब। काय का साउंड आ रहा है इसमें, बताइए किस चीज का साउंड आ रहा है, ब, ब का आ रहा है। अकेले में क्या कहलाता है, ये बी। लेकिन यहाँ जब बी, O और के, तो ब का साउंड आ रहा है, बुक, है ना। ठीक है, बुक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद तीसरा लेटर है सी। सी, सी फॉर क्या पढ़ते हैं हम, सी फॉर कैट, तो बच्चा बच्चा जानता है। कैट, कैट का मतलब बिल्ली। साउंड किस चीज का आ रहा है, सी क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, क। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है, एक आता है सेंट। परसेंट पढ़े हैं अपन ने, सेंट, सेंट। सेंट क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ चलता है, क्या चलता है हमारे यहाँ, रुपया चलता है, रुपी बोलते हैं, RUPEE, रुपी, है ना।
और रुपए चलता है, और दूसरा पैसे चलता है, पैसे चलता है। वैसे अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर, है ना, रुपए पैसे, तो डॉलर सेंट, ठीक है ना, ये वही सेंट है। इसमें सी कौन सा साउंड दे रहा है? स का साउंड दे रहा है, ठीक है। इसका अर्थ यही, ये अमेरिकन पैसे होते हैं, सेंट, है ना। अमेरिकन पैसे समझिए, इसको सेंट कहते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कैट, ये कैट में क का साउंड दे रहा है सी, सेंट में स का साउंड दे रहा है सी, ठीक है। लेटर एक ही है लेकिन दो अलग अलग साउंड है। तो यहाँ से प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण का महत्व हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। सी हो गया, इसी प्रकार से डी, इसको नोट डाउन करते चलिए साथ साथ। डैड, डैड, डैड मतलब पिता, अंग्रेजी में डैड मतलब पिता। काय का साउंड दे रहा है ये? ड का। इंडिविजुअल क्या बोलते हैं इसको? डी, और काय का साउंड दे रहा है? ड का, डैड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ड का साउंड आ रहा है। फिर आएगा ई, ई फॉर एलिफेंट, ई। चलिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ई एल ई पी एच ए एन टी। एलिफेंट का मतलब होता है हाथी। ये साउंड दे रहा है ए का। इंडिविजुअल में ई है, ऐसे में एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है हाथी। साउंड कौन सा आ रहा है? ए का। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ई के बाद आता है एफ, एफ क्या पढ़ते हैं? फिश, 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 फिश मतलब मछली। अर्थ लिख रहा हूँ, ये मछली होता है इसका अर्थ, फिश का। कौन सा साउंड आ रहा है? फ का आ रहा है। यहाँ एफ है, ये फ है, ठीक है। फिश। फिर आता है जी, जी, गुड़। हम बोलते हैं गुड़, गुड़ मतलब, गुड़ मतलब होता है गुड, गुड़ मतलब अच्छा। क्या होता है गुड का मतलब?
अच्छा। और अगर हम इसको गुड्स कर दें तो गुड्स का मतलब होता है जो सामान होता है, सामान, गुड्स, है ना। आपने सुना होगा गुड्स ट्रेन, है ना, तो उसका अर्थ होता है सामान। और गुड अगर सिर्फ गुड लिखें तो उसका मतलब होता है अच्छा, और गुड्स मतलब सामान, है ना। गुड्स ट्रेन अपन सुनते हैं, जो मालगाड़ी चलती है उसको गुड्स ट्रेन कहा जाता है ना, जो ढोती है। तो ये तो अर्थ वाली बात आ गई कि गुड होने पे अच्छा होता है, और एस लगा दिए तो वो सामान हो जाता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब बात करते हैं उच्चारण की। तो यहाँ पे ऐसा जी का क्या उच्चारण है, जी, लेकिन यहाँ पे ग का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है, ग का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार से एक और शब्द देखते हैं इसका, जॉर्ज। ये नाम होता है, जॉर्ज ये अंग्रेजी नाम है, इसको क्या बोलेंगे, जॉर्ज। ये नाम है, ठीक है, अंग्रेजी नाम है। इसमें साउंड काय का आ रहा है, ज का। लेटर एक ही है, लेकिन जब शब्दों के साथ मिल रहे हैं तो दो अलग अलग साउंड दे रहे हैं। इसमें ग का, इसमें ज का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये नाम है, और यहाँ ब्रैकेट में अंग्रेजी नाम लग, अंग्रेजी वाला है ना, किसी अंग्रेज व्यक्ति का है, अंग्रेज व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जॉर्ज। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको लिख लीजिए। इसको मिटा रहा हूं। फिर आता है एच, एच, हैन, हैन मतलब मुर्गी, मुर्गी, ठीक है, हैन। साउंड का आ रहा है, ह का, ह का साउंड आ रहा है। अलग से बोलते हैं एच, यहाँ पे मिल रहा है ह का साउंड। ऐसे आप बहुत सारे शब्द है, जरूरी नहीं कि हैन ही लेना है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो आपको बहुत सारे एच से बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसको, उसका शब्द को, उससे क्या उच्चारण आ रहा है ये आप निकालना है, आपको अपने आप से देखना है, ये आपका होमवर्क रहेगा कि और दूसरे दूसरे शब्द आप ढूंढिए, उसमें क्या उच्चारण आ रहा है उसको आप लिखिए अपने कॉपी में, एच, ठीक है। इसके बाद आता है आई, आइस क्रीम, आइस क्रीम, जो ठंडा 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 खाते हैं हम आइसक्रीम, वो है आइसक्रीम में। तो इसमें कौन सा साउंड आ रहा है, आई का, इसमें तो आई ही आ रहा है। अब दूसरा कौन सा देखें, दूसरा हम देखते हैं, जैसे मान के चलिए इंडिया है, इंडिया, ये हमारे देश का नाम है, ठीक है। इसमें साउंड आ रहा है ई का, ई का साउंड आ रहा है। इसमें तो आई का आ रहा है आइसक्रीम में, लेकिन यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है। तो ऐसे ही और दूसरे जिसका साउंड कुछ अलग आए वो आपको ढूंढना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। आई, इसके बाद है फिर जे, ठीक है। जोकर सुना होगा आपने, जो कर, इसमें साउंड आ रहा है ज का, सिर्फ ज का,
ज का साउंड आ रहा है, जोकर में ज का साउंड है। फिर इसके बाद ये एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद आते हैं अपन के में। के के किक। किक का मतलब होता है लात मारना, लात मारना, पैर से मारते हैं। कराटे में होती है किक, बॉक्सिंग में होती है किक, एक बॉक्सिंग किक भी होती है ना। तो किक मतलब लात मारना होता है। काय का साउंड आ रहा है, क का। काइट हो गया, काइट मतलब पतंग, पतंग इसको क्या कहते हैं, काइट, है ना। इसमें भी क का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है, क का। इसको नोट डाउन करिए फट से। फिर एल, ए एल, एल, एल से होता है लेटर, लेटर। ल का साउंड आ रहा है, इसको कहा जाता है ए एल, साउंड आ रहा है ल का लेटर में। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद एम, एम, एम फॉर मंकी पढ़ते हैं। मंकी, मंकी यानी बंदर, बंदर, मंकी यानी बंदर। इसमें साउंड आ रहा है म का, ये एम है, साउंड आ रहा है म का। फिर आता है एन, ए एन, एन फॉर क्या पढ़ते हैं, नोज, एन ओ ऐसी। नोज मतलब होता है नाक, जो आपकी नाक होती है उसको हम नोज कहते हैं। इसमें काय का साउंड आ रहा है, नोज, न का, न का साउंड आ रहा है। एन है, न का साउंड आ रहा है। ठीक है, मिटा दूं। फिर है ओ, ओ, तो एक शब्द हो गया ओपन, 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 ओपन मतलब खोलना। ठीक है, ओपन मतलब खोलना, ये अर्थ है इसका। इसमें आ रहा है ओ का साउंड। क्या कह रहा है, ओ का साउंड। एक होता है अदर, ओ टी एच ई आर, ये होता है अदर, अदर मतलब दूसरा। इसमें साउंड आ रहा है अ का, इसमें आ रहा है ओपन में ओ का, अदर में आ रहा है अ का। ठीक है, ये इसके अर्थ हो गए, खोलना या दूसरा, अदर। ठीक है, मिटा रहा हूं। फिर आएगा पी, पोस्ट,
पोस्ट। ठीक है, इसमें साउंड आ रहा है प का। अकेला रहे तो पी कहलाता है, शब्द बना तो प का साउंड आ रहा है। जरूरी नहीं है सिर्फ प का ही साउंड आए, पी का भी साउंड आ सकता है, लेकिन वैसा शब्द होना चाहिए। उस शब्द को आपको, आप जब पढ़ेंगे या कहीं आप कोई किताब पढ़ेंगे तो आपको अगर नए शब्द मिलते हैं तो आप इसमें आप ये नॉलेज लगाइए कि कौन सा साउंड आ रहा है, वो आपको देखना है खुद से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जब भी आप किताब पढ़ें तो इस चीज़ पर गौर करें। ठीक है, इसी चीज़ को सोचने के लिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्यू, क्यू फॉर क्वीन। क्वीन, क्वीन, क का साउंड आ रहा है इसमें, क्वीन में। क्विक, क्वीन मतलब रानी होता है, आप तो जानते ही हैं। एक होता है क्विक। क्विक, क्विक मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है जल्दी। कहते हैं जल्दी करो, जल्दी करो, डू इट क्विकली, जल्दी करो, जल्दी इसका अर्थ होता है क्विक। इसमें भी क का साउंड आ रहा है। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। आर, आर, आर फॉर रिवर। रिवर, रिवर का अर्थ क्या होता है? नदी। नदी को क्या कहते हैं? रिवर। इसमें साउंड क्या का आ रहा है? र का। अकेले में क्या कहते हैं इसको? आर। इसमें सिर्फ र का साउंड आ रहा है रिवर में। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। फिर आता है एस। एस, सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर, सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी। चांदी के आभूषण पहनते हैं लोग, कई लोग चांदी के, उसी को सिल्वर कहते हैं। इसमें काय का साउंड आ रहा है? स का। स का साउंड आ रहा है। इसको एस कहते हैं, स का साउंड आ रहा है। फिर आता है टी। टी फॉर टेलीविजन। टेली, VISION। टेलीविजन क्या होता है? आपके घर में है टीवी? आजकल LED टीवी आ गया है। टीवी, टीवी इसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है टेलीविजन। टेलीविजन, टेलीविजन, टीवी, इसी को कहते हैं टीवी। टेलीविजन, काय का साउंड आ रहा है? ट का। अकेले में क्या कहते हैं? टी। फिर आता है यू। यू, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का अर्थ क्या होता है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब छाता। जो बारिश में हम यूज करते हैं या धूप में बचने के लिए जो छाता हम यूज करते हैं उसको कहते हैं अम्ब्रेला। काय का साउंड आ रहा है? अ, अम्ब्रेला में। फिर हम एक शब्द है अप। अप, अप का मतलब होता है ऊपर देखो, ऊपर, ऊपर। अप मतलब ऊपर। इसमें भी अ का साउंड आ रहा है, अप।
अकेले में यू शब्द लेटर्स मिले तो अ का साउंड अ प, ठीक है, इसको लिख लीजिए।